श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे अपने कई पड़ोसियों को बर्बाद करने वाला चीन काफी समय से नेपाल में घुसपैठ के लिए घात लगाकर बैठा हुआ है। चीन लगातार नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में नेपाल में नई सरकार बनने के बाद चीन ने फिर एक बार नेपाल को लेकर अपनी साजिशें शुरू कर दी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 100% बात। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नेपाल में नई सरकार बनी और पुष्प कमल दहल प्रचंड ने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। दशकों से भारत का सबसे करीबी रहा नेपाल पर अब चीन का साया पड़ गया है और ऐसे में ये भारत के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना भी कहीं ना कहीं चीन के पक्ष में है, क्योंकि प्रचंड को चीन का बेहद करीबी माना जाता है। नेपाल में पुष्प कमल दहल के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही चीन ने नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। प्रचंड के नेतृत्व में नई सरकार बनते ही मंगलवार को नेपाल चीन क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन की स्टडी के लिए विशेषज्ञों की एक टीम काठमांडू पहुंची। चीनी दूतावास ने ट्विटर पर यह कहा कि चीन नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेलवे के व्यावहारिक स्टडी और सर्वे के लिए विशेषज्ञ टीम मंगलवार को काठमांडू पहुंची और चीन के मिशन प्रमुख वांग शिन ने उनका स्वागत किया। काठमांडू में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि ये दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण परियोजना है और चीन से जुड़े नेपाल को बदलने के लिए एक ठोस कदम है। आपको बताएं तो बीते साल फरवरी में नेपाली संसद ने घरेलू राजनीतिक और चीन की आपत्तियों के बावजूद 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी सरकारी सहायता कार्यक्रम मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन को मंजूरी दी थी। नेपाल में अपना प्रभाव बनाने के लिए चीन ने अमेरिका से कहा था कि वॉशिंगटन को जबरदस्ती कूटनीति के माध्यम से अन्य देशों की संप्रभुता को कमजोर नहीं करना चाहिए। यानी नेपाल पर चीन अपनी पकड़ को पहले के मुकाबले मजबूत करना चाहता है। मौजूदा समय की बात करें तो बीते कई दशकों से नेपाल भारत के सबसे करीब रहा है। नेपाल की आर्थिक से लेकर हर तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत उसका सबसे बड़ा साझेदार है। नेपाल में कोई बंदरगाह नहीं है और ऐसे में पड़ोसी देश नेपाल माल और सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर करता है। नेपाल की समुद्र तक पहुंच भारत के माध्यम से है और ये अपनी जरूरतों की चीजों का एक बड़ा हिस्सा भारत से और इसके माध्यम से आयात करता है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में चीन की वजह से भारत और नेपाल के रिश्तों में जरूर एक बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत नेपाल के संबंध पर बात करते हुए कहा कि जब वो शपथ ग्रहण करके राष्ट्रपति भवन से बाहर निकल रहे थे तो उनको बधाई देने वालों में सबसे पहले नेपाल में भारत के राजदूत ही थे। लेकिन जब सवाल उनसे उनकी विदेश नीति को लेकर पूछा गया तो प्रचंड ने कहा कि उनकी विदेश नीति प्रो नेपाल रहेगी और वो दुनिया के बाकी देशों से अच्छे संबंध बनाकर चलेंगे। उन्होंने आज नेपाल की राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वहां कोई प्रो चीन, प्रो इंडिया या प्रो अमेरिका की बात ही नहीं है। हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। खबर को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम अन्य बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।